कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खाद के लिए जान गंवाने वाले किसानों के घर पहुंची तो परिवार वालों का दर्द छलक गया। किसान की बेटी दुखड़ा सुनाते सुनाते सुध-बुध खो बैठी। प्रियंका गांधी ने उसे अपने हाथों से पानी दिया और परिवार की तकलीफें सुनी। यूपी के बुंदेलखंड के ललितपुर में खाद न मिलने और कर्ज से परेशान 4 किसानों ने जान गंवा दी। 2 ने खुदकुशी की तो 2 किसानों की खाद की लाइन में खड़े होने से मौत हो गई। प्रियंका ने किसानों के परिजनों से मिलकर न सिर्फ उनका दुख दर्द बांटा, बल्कि सभी परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाने की बात कही। एक बच्ची रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि पिताजी की शक्ल भी नहीं देख पाई। तो सरकार की जो क्रूरता है ना, वो चरम पे है। अब आप खुद ही देख रहे हैं, जब आपके मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल दिया है 6 किसानों को, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मंत्री अभी भी बना है, तो उसके अंडर इंक्वायरी क्या होगी? आप खुद ही देख रहे हैं, लखीमपुर से लेके बुंदेलखंड तक किसानों की क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। प्रियंका गांधी साबरमती एक्सप्रेस से ललितपुर पहुंची। सफर की शुरुआत लखनऊ से हुई। ट्रेन में बैठने से पहले प्रियंका ने स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की, उनका हाल जाना और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है, कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। सरकार अक्षम साबित हुई है। देखिए सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। देखिए, कांग्रेस एक नौटंकीबाज पार्टी है। जब ये शासन में थे, देश भर में किसानों को केवल लाठी खानी पड़ती थी खाद बीज के लिए। जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, तब से शायद पहली बार कुछ मैं समझता हूं कि दिनों के लिए 2-4-10 दिन के लिए थोड़ी क्राइसिस हुई थी। अब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने खाद की कमी को पूरा करने के लिए व्यवस्था कर ली है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। जहां कहीं परेशानी, वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में वो दूर हो जाएगी। यूपी में हफ्ते भर में 4 किसानों ने जान गंवाई है। 22 अक्टूबर को खाद के लिए 2 दिन से लाइन में लगे नया गांव के किसान भोगी पाल की मौत हो गई। 25 अक्टूबर को मैलवारा के किसान सोनी अहिरवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 26 अक्टूबर को 30 साल के किसान महेश बुनकर की मौत हो गई, जबकि 2 दिन पहले 27 अक्टूबर को बल्लू पाल ने फांसी लगाकर जान दे दी। ललितपुर में खाद संकट ऐसा गहराया कि किसानों को कई दिनों तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। खाद संकट को लेकर प्रशासन भी तब जागा जब किसानों की लाइन में ही मौत होने लगी। किसानों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस यूपी में खोई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में है। वहीं अखिलेश विकास के सवाल पर सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे पर सियासत की साइकिल चलाई तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जिसका नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उस टेंडर को कैंसिल किया, स्पेसिफिकेशंस बदले और जनता में झूठा प्रचार किया कि इस हाईवे को लेकर के भ्रष्टाचार है, जिसकी लागत हम कम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक्सप्रेसवे डिजाइन था, वो स्पेसिफिकेशंस अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा करके ये साबित कर दिया है कि उद्घाटन से पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आनन फानन में उद्घाटन कर दिया था आगरा एक्सप्रेसवे का, जबकि आगरा एक्सप्रेसवे तैयार भी नहीं हुआ था। लखनऊ से आगरा की दूरी पूरी तय भी नहीं की जा सकती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद 6 महीने बाद तक आगरा एक्सप्रेसवे को तैयार किया है। साफ है कि यूपी में सियासी सरगर्मी के बीच सत्ता पाने के लिए विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी करने की कोशिश में है। ललितपुर से मनीष सोनी के साथ आज तक ब्यूरो।